સ્વાગત છે આપનું એક વખત ફરીથી અને એની સાથે જ નજર કરી લઈએ માર્કેટ્સ જે રીતના રિએક્ટ કરી રહ્યા છે 15,200 પ્રિસાઇઝલી ત્યાં છીએ આપણે અને બેંક નિફ્ટી માટે ઓલમોસ્ટ 150 પોઈન્ટ્સનો ઉછાળો એટલે અપર લેવલથી થોડુંક નીચે આવ્યા છે ઓલમોસ્ટ 50-60 પોઈન્ટ્સ ફરીથી એક વખત 34,757 ના લેવલ્સ પર અત્યારે કામકાજ અને જો કે ડેઝ હાઈ તો 35,000 ની બિયોન્ડના હતા તો ડેઝ હાઈ તો ખાસું નીચે આવી ચૂક્યા છે નજર રાખો એની પર સાથે જ આગળ નજર કરીએ હેવલ્સના રિઝલ્ટ્સ જે કંપનીએ રિપોર્ટ કર્યા છે એની પર વાતચીત કરવા માટે આપણી સાથે એના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે એક વખત નંબર્સની ઉપર નજર કરી લો ઇન ટર્મ્સ ઓફ રેવન્યુઝ 50%નો એક ઉછાળો એબિટા માટે 245 કરોડનો આંકડો જે પાછલા ક્વાર્ટરમાં હતો એ આપણને વધીને 500 કરોડને પાર આપતો દેખાયો છે જેને લીધે માર્જિન્સ એક્સપેન્ડ થાય છે 11.1%થી વધીને 15.2% પર અને પ્રોફિટ ફ્રન્ટ પર ઓલમોસ્ટ 71%નો જમ્પ છે તો આ બધા જ પેરામીટર્સ આપણી સાથે ડિસ્કસ કરશે અને एक्चुअली आउटलुक કેવી રીતના આગળ બને છે એ भी शेयर કરશે અને સાથે જ કંપનીના चेयरमैन અને एमडी अनिल राय गुप्ता सर शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए वेरी गुड आफ्टरनून सबसे पहले एक्चुअली एक ऑपरेशनल बीट से मैं शुरुआत करना चाह रही थी क्योंकि मैं आपकी जो स्टेटमेंट्स पढ़ रही थी उसमें मैंने ये पढ़ा था कि आप बता रहे हैं कि पूरी जो डिमांड है वो काइंड ऑफ थोड़ी कंसोलिडेट हो रही है लेकिन अगर सेल्स की बात करने जाए तो आउट परफॉर्म किया है इनफैक्ट अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो रिकॉर्ड लेवल्स पे रहे हैं अब सिचुएशन क्या है ये साल पूरा कैसा था आपके लिए एक बेसिक आइडिया से शुरुआत करें जी इस साल जब शुरू हुआ था पिछले साल लॉकडाउन के बाद तो हमने एक कंसोलिडेशन देखी थी मार्केट शेयर्स में तो अगर आप देखें नॉट ओनली एक अच्छी खासी ग्रोथ आई है जिसमें हम लोग 11% ग्रोथ कर पाए हैं जबकि 10.5 महीने ही सेल्स को मिले थे बट हमने ये भी देखा कि मार्केट शेयर गेन्स हम लोग मोस्ट प्रोडक्ट कैटेगरीज में कर पाए चाहे स्विच गेयर्स हो चाहे वायर्स हो चाहे ये आपके फैंस हैं अप्लायंसेस हैं लाइटिंग है इसमें हम लोग मार्केट शेयर गेन्स कर पाए दो रीजन से एक बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन एंड डीपर डिस्ट्रीब्यूशन तो उसकी वजह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कंपैरिजन में ऑर्गेनाइज सेक्टर बट हम लोगों को लगता है विद इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑल्सो हम लोग हर प्रोडक्ट कैटेगरी में मार्केट शेयर गेन कर पाए हैं अग्रीड सर इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी प्राइसेस क्योंकि वहां पे काफी इन्फ्लेशन हम लोग नोटिस कर चुके हैं उसके बावजूद हम लोग मार्जिन्स में एक्सपेंशन देख रहे हैं नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स के लिए अगर सिमिलर कंडीशन रहती है क्या ये मार्जिन्स हम लोग मेंटेन कर पाएंगे उसके ऊपर आपकी एक कमेंट जनरली स्पीकिंग देखिए हम लोग मार्जिन्स के फ्रंट पे हम चाहे अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस घटती हैं या बढ़ती हैं हम लोगों के बिजनेस में मार्केट में पास ऑन करना पड़ता है और घटती भी हैं तो हम इमीडिएटली पास ऑन करते हैं बढ़ती भी हैं तो इनको पास ऑन करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत टाइम लैग हो सकता है जिसमें स्टॉक्स का कुछ एडवांटेज कभी कस्टमर को दिया जाता है लेकिन अदरवाइज जनरली स्पीकिंग मार्जिन्स एक जनरल लाइन में रहते हैं और हमको लगता है कि आने वाले टाइम में भी जिस तरह की रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ी थी कुछ प्राइस इंक्रीजेस ऑलरेडी हो चुके हैं थोड़े बहुत अगर रह भी गए होंगे तो सेकंड थर्ड क्वार्टर में आके मार्जिन्स में हम लोग नॉर्मलाइज लेवल्स पे आ जाएंगे अग्रीड सर और इन टर्म्स ऑफ सेगमेंटल परफॉर्मेंस स्विच गियर्स के बारे में तो आप बता रहे थे उसके अलावा बाकी सेगमेंट्स में कैसा परफॉर्मेंस था कुछ हाईलाइट अगर आप मुझे बता पाएं सबसे ज्यादा बेहतरीन ग्रोथ कहां पे थी वैसे तो सभी सेगमेंट्स हम लोगों के काफी अच्छे रहे अगर पूरे साल में देखा जाए तो सभी में ग्रोथ आई कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और रेजिडेंशियल प्रोडक्ट्स में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई थी थर्ड क्वार्टर तक जो कि फोर्थ क्वार्टर में भी मेंटेन हुई इंडस्ट्रियल और इंफ्रा प्रोडक्ट्स में हम लोगों ने सेकंड और थर्ड क्वार्टर में स्लगिश डिमांड देखी थी क्योंकि वहां पे कैपेक्स और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में स्लो डाउन था लेकिन फोर्थ क्वार्टर में हम लोगों ने उसमें भी ग्रोथ देखी तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट वापस आ रही थी रेजिडेंशियल कंज्यूमर साइड पे भी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी दो चीजें मैं समझना चाह रही थी सर इन टर्म्स ऑफ रूरल वहां पे किस तरीके से आप पेस ऑफ ग्रोथ देख रहे हैं क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री से हम लोग बातचीत कर रहे हैं रूरल के अंदर रिकवरी थोड़ी बेहतर क्वांटम में बढ़ रही है अर्बन के हिसाब से और साथ ही ई कॉम वहां से किस तरीके से सेल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या वहां से एक कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ दिखा है आपको और नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स के लिए क्या प्लान है कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं उसमें काफी अच्छी ग्रोथ है रूरल में भी और ई कॉमर्स में भी लास्ट ईयर हम लोगों ने उसमें 100% ग्रोथ देखी है उसके रीजंस हैं क्योंकि आज की डेट में रूरल एरिया में कंज्यूमर चाहता है अपने ही एरिया में क्वालिटी प्रोडक्ट उसको ब्रांडेड प्रोडक्ट मिले तो हम लोगों ने पिछले 2-3 साल में जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे रूरल इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशन को एनहांस करने के लिए
उसके बेनिफिट हमको पिछले साल लॉकडाउन के बाद मिले। ई कॉमर्स, आप जाहिर है कि आज की डेट में कंज्यूमर एक कन्वीनियंस भी चाहता है कि अपने घर बैठे अपने प्रोडक्ट्स को वो ऑर्डर कर सके। इवन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स लाइक फैंस एंड अप्लायंसेज, एयर कंडीशनर्स में भी हम लोग उसमें देख रहे हैं, तो उसमें भी हम लोगों को मोर देन 100% ग्रोथ लास्ट ईयर मिली है। तो आई बिलीव ये कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट्स फ्यूचर में भी रहेंगे, बिकॉज ये दोनों ट्रेंड्स फ्यूचर में भी ग्रोथ पैटर्न पे रहेंगे। अग्रीड सर। और इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम और डेकोरेटिव फैंस, क्योंकि वहां पे मुझे याद है पिछली बार हम लोग जब बातचीत कर रहे थे, आप मार्केट शेयर बढ़ाने के बारे में स्ट्रेटेजाइज भी कर रहे थे। 40% जो अभी है उसको बढ़ा के 50% यहाँ से लेवल अप करने की बातचीत कर रहे थे। अब क्या है सिचुएशन, मुझे कुछ उसकी डिटेल्स अगर आप दे पाए। देखिए, हैवेल्स शुरू से ही टेक्नोलॉजी और एस्थेटिक्स ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में अग्रसर रहा है। हम लोगों की एंट्री भी फैंस में इसी तरह रही। हम लोग सस्ते या लो क्वालिटी पंखों में नहीं बिलीव करते, तो एक प्रीमियम अप्रोच शुरू से ही रखी थी, और उसी की वजह है कि आज हमारा एक मार्केट शेयर बहुत स्ट्रांग है, और हर साल इसमें हमको ग्रोथ ही आ रही है। और जाहिर है कि R&D और सारी इनोवेशन भी उन्हीं प्रोडक्ट्स की तरफ जाती जा रही है। एंड नॉट ओनली फैंस में, अगर हम एयर कंडीशनर्स में भी देखें, हम लोग अप्लायंसेस में भी देखें, शुरू से हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ ही ध्यान रहा है, इकोनॉमी सेगमेंट की तरफ नहीं। उसमें ये इकोनॉमी से मतलब ये नहीं है कि हम लोग कंज्यूमर को एक राइट प्राइस पे प्रोडक्ट्स नहीं देना चाह रहे। इट्स जस्ट दैट कि हम लोग लो क्वालिटी, कॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं देना चाहते। तो इस वजह से मार्केट शेयर हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स में हमेशा ही स्ट्रांग रहे हैं। अग्रीड सर। अच्छा, प्राइसिंग की आप बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा और एनालिसिस आपसे समझना चाह रही थी, क्योंकि कमोडिटी इन्फ्लेशन की हम लोगों ने बात की, आप प्राइस हाइक्स को लेकर मुझे बता रहे थे। क्या नेक्स्ट क्वांटम हम लोग नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स में देखेंगे आते हुए? अभी का जो प्राइसिंग सिनेरियो है पिछले साल के मुकाबले कैसा है, अगर आप मुझे कुछ बता पाएं। देखिए, अभी तक जितनी रॉ मटेरियल प्राइसेस में हाइक आया था वो ऑलरेडी पास ऑन हो चुका है कंज्यूमर्स में। थोड़ा बहुत अभी लॉकडाउन के बाद जो रह गया था वो भी हो जाएगा, बट अभी ऐसा लगता है कि शायद अब कुछ रिस्पाइट आया है या स्टेबिलिटी आई है रॉ मटेरियल प्राइसेस में। प्लास्टिक्स में थोड़ी बहुत गिरावट भी आई है, क्योंकि एकदम बहुत हाई चला गया था। सो आई बिलीव होपफुली आने वाले साल में इस बार इतनी वॉलेटिलिटी ना रहे जो पिछले साल रही थी। बिल्कुल, शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। विद बेस्ट रिगार्ड्स कि आने वाले क्वार्टर्स और भी बेहतरीन और उसके ऊपर हम लोग इन डिटेल बातचीत कर पाए, और मेरी टीम की तरफ से बेस्ट रिगार्ड्स कि आपकी टीम सेफ रहे एक्चुअली। शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। हैवेल्स नंबर स्ट्रॉंग હતા, બટ જે પ્રમાણે સ્ટોક એકચ્યુઅલી આપણને રિએક્ટ કરતો પાછલા અમુક દિવસોમાં રિઝલ્ટ્સના એન્ટિસિપેશનમાં દેખાયો છે, ત્યારબાદ નજર કરી લો એક વખત અત્યારે 1-8% નીચે છે। ધ્યાન રાખતા રહીશું આપણે નેક્સ્ટ ક્વાર્ટર્સ દરમિયાન પણ કંપની તરફથી જે રિઝલ્ટ્સ કેવી રીતના પોસ્ટ થતા દેખાય છે, અને એઝ ઓફ નાઉ 1-8% નીચે છે સ્ટોક। એની સાથે જ આ શોમાં પણ અત્યારે આટલું જ। મને બી આપશો રજા। વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર। નમસ્કાર।